जो बिहार के डीजीपी हैं भट्टी सर जो हैं मिस्टर राजविंदर सिंह भट्टी, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, मतलब बिहार छोड़ना चाहते हैं। जिस तरह बिहार में अभी हालात हैं कि मुख्यमंत्री ही माफिया के आगे नतमस्तक हैं, तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं भट्टी सर जो हैं वो घुटन महसूस कर रहे होंगे। तो सरदार पटेल भवन है बेली रोड में, उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब गुटबंदी की खबर आती है। मैं भट्टी सर के हालात समझ रहा हूँ, लेकिन ये बिहार का बहुत दुर्भाग्य है कि इस तरह पुलिस मुख्यालय में भी जातीय आधार पर गोलबंदी हो रही है, खेमेबंदी हो रही है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री एक माफिया सरगना के सामने चपरासी के जैसा खड़ा रहे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि पुलिस कितना ज़्यादा दबाव में काम करती होगी। डीजीपी आरएस भट्टी प्रतिनियुक्ति पर बाहर जाने वाले हैं और ऐसे में इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जाकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आरएस भट्टी की जगह नए डीजीपी बिहार का कमान संभालेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से खबरें आ रही है आरएस भट्टी से? जी, ऐसी चर्चा जोरों की है सत्ता के गलियारों में कि जो बिहार के डीजीपी हैं भट्टी सर जो हैं मिस्टर राजविंदर सिंह भट्टी, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, मतलब बिहार छोड़ना चाहते हैं और बिहार छोड़कर सेंट्रल डेपुटेशन जिसको कहते हैं उस पर जाना चाहते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि आईपीएस जो है वो एक अखिल भारतीय सेवा है, तो आईपीएस के अधिकारियों को एक कैडर मिलता है, जैसे भट्टी सर का बिहार कैडर है, लेकिन वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कहीं जा सकते हैं, है ना, देश के में कहीं जा सकते हैं, और चाहे तो देश के बाहर भी यदि सरकार एग्री कर जाए तो वो जा सकते हैं। तो अब इस बात की चर्चा गर्म हो गई है, और जब भट्टी सर जाएंगे तो मतलब नेचुरल है कि नए डीजीपी का होगा। और मुझे देखिए भट्टी सर से अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो उनसे सहानुभूति हो रही है, क्योंकि जो भट्टी सर के साथ मैंने मतलब काम किया है और मुझे मौका मिला, हम लोग आईपीएस में रहते थे, तो उनको मैं एक ईमानदार और एक अच्छा पदाधिकारी मानता हूँ। लेकिन जिस तरह बिहार में अभी हालात हैं कि मुख्यमंत्री ही माफिया के आगे नतमस्तक हैं, तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं भट्टी सर जो हैं वो घुटन महसूस कर रहे होंगे, सफोकेशन महसूस कर रहे होंगे। और देखिए पुलिस मुख्यालय जो है बिहार का, जो सरदार पटेल भवन है बेली रोड में, उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब गुटबंदी की खबर आती है ना, मतलब एक कुर्मी लॉबी है और वो भट्टी सर की कोई बात ही नहीं मानता है। चूँकि मुख्यमंत्री खुद कुर्मी है, इसलिए कुर्मी लॉबी का जो ये है मनोबल है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है, और वो भट्टी सर को कोई काम ही नहीं करने देता है। बिल्कुल भट्टी सर को, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था, ऐसे कुर्मी लॉबी ने भट्टी सर को चक्रव्यूह में घेर लिया है। तो मैं भट्टी सर के हालात समझ रहा हूँ, लेकिन ये बिहार का बहुत दुर्भाग्य है कि इस तरह पुलिस मुख्यालय में भी जातीय आधार पर गोलबंदी हो रही है, खेमेबंदी हो रही है, और एक अच्छे ऑफिसर को बिहार से जाना पड़ रहा है। जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से नए डीजीपी कोई भी अगर बनाए गए तो बिहार का कमान संभाल पाएंगे? जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, इतनी सारी घटनाएं हो रही है। देखिए 2-3 नाम हैं नए डीजीपी में। एक आलोक राज सर हैं जो 89 बैच के हैं, अभी डीजी निगरानी हैं। एक मैडम शोभा ओहटकर हैं जो 90 बैच की ही हैं, भट्टी सर की बैचमेट हैं, अभी डीजी होमगार्ड्स हैं। एक मिस्टर विनय कुमार हैं 91 बैच के, विनय सर हैं। ये लोग सब सीनियर लोग हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है कि सिस्टम ऐसा सड़ गया है। अब इस सड़े हुए सिस्टम में जब प्रदेश का मुख्यमंत्री एक माफिया सरगना के सामने चपरासी के जैसा खड़ा रहे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि पुलिस कितना ज़्यादा दबाव में काम करती होगी। इसलिए कोई भी यदि डीजीपी बनते हैं, कोई ईमानदार पदाधिकारी भी बनते हैं, तो इतना ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे नहीं पाते हैं। जी, देखिए कोई भी डीजीपी बन सकते हैं, ऐसे में 3 नाम काफ़ी चर्चा में है, जिसका नाम बताया है अमिताभ कुमार दास ने। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास बिहार के डीजीपी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जैसे साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि एकदम सही बात है, और कहीं ना कहीं नए डीजीपी बिहार के अब बदले जा सकते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ, देखने वाली बात यह होगी कि कौन बिहार के नए डीजीपी बनते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।